हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सभी और इलाज के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि ये दोनों जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो सभी इलाज होते हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे होते हैं। पर इसी के साथ साथ जब ये सभी के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे इलाज जो है वो सभी की उन सब के साथ तस्वीरें देख के थोड़ा सा खुश होती है, क्योंकि उन सब तस्वीरों में सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, जिसे देख के इलियास को बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसी के साथ साथ साबी जो होती है वो इलियास को अपना घर भी घुमाती है। एंड कुछ देर बाद ये खाना वाना खा के अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे साबी जो होती है वो इलियास से कहती है कि कुछ देर तुम रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो इलियास कहती है मैं भी चलूँगी, लेकिन फिर साबी उसे मना कर देती है और इलियास उसकी बात मान जाती है। इलियास को सुलाने के बाद साबी जो होती है वो नीचे आ जाती है। वहाँ पे उसका एक इंसान जो है वो ऑलरेडी वेट कर रहा होता है और वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है, लेकिन जो वो ऑफिसर उसे बात बताता है उसे जान के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। सभी उससे मिलने के लिए एक जो पार्क होता है वो डिसाइड करती है, और ऐसा जहाँ पे बहुत कम लोग आया जाया करते थे। तो जब वो उससे मिलती है तो ऑफिसर जो है वो साबित करता है कि मुझे विकी ने कहा था ये सब कुछ डिटेल्स वगैरह जो है वो तुम्हें देने के लिए। उसका शक बिल्कुल सही था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया एक मर्डर था, जिसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। ये केस की कुछ डिटेल्स हैं और वो सभी के हाथ में उस फाइल को रख देता है। लेकिन सभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेती है और उस इंसान से कहती है कि मुझे आइडिया था, मुझे यही लग रहा था, इसी वजह से विकी ने तुम्हें। खैर तुम ये सब कुछ छोड़ो, क्या तुमने ये पता लगाया कि इस सब के पीछे कौन है? तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हाँ मैंने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ, पर ये नहीं बता सकता कि कौन है। मैंने काफ़ी कोशिश करी इंसान के पीछे जाने की, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो सभी कहती है ठीक है, लेकिन जो भी डिटेल्स। तो पुलिस ऑफिसर के हाँ जो डिटेल्स आपको चाहिए वो इसमें है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, इस एक्सीडेंट को तो इतना वक्त हो गया था, तो आपने सडनली क्यों इस एक्सीडेंट के लिए फ़ाइल खुलवाई? वैसे जो भी हो, मगर शक एकदम सही था। उस वक्त हमें इस चीज़ का आइडिया होता तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता था, बट अभी नहीं। मैंने कोशिश करी थी प्रूफ वगैरह निकालने की, लेकिन कुछ भी प्रूफ ना होने की वजह से ये फ़ाइल ओपन तो है, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर कोई प्रूफ मिल पाता तब तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करता, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस केस को सॉल्व किया जा सके। तो सब इसको बीच में रोकते हुए कहते हैं कि क्लोज़ कर दो। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है, तो सब इससे कहती है कि मैंने कहा क्लोज़ कर दो इस फाइल को, और हाँ जो भी तुमने मुझे बताया वो दोबारा किसी को मत बताना कि एक्सीडेंट था या मर्डर था। तुम्हें अपना मुंह बंद रखने की कीमत मिल जाएगी। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, जो तुमने मुझे बताया उसे भूल जाना। तो पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन फिर वो साबी से कुछ कहता है। इसी बीच में सभी जो है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते उससे कहती है कि बाकी सब बातें विकी तुम्हें बता देगा और वो तुम्हें समझा देगा, और तुम इस बात पे ध्यान देना कि मैंने तुमसे क्या कहा है। एंड इसके बाद सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है और अपनी गाड़ी में बैठती है उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला कैसे दोबारा दोबारा उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हो गया, और वो यही सब कुछ सोचते हुए दोबारा अपने घर आ जाती है। वहाँ पे इलियास की जो नींद है वो पूरी हो गई होती है, और वो नीचे हॉल में बैठ के सभी का वेट ही कर रही होती है। और जब उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो तुरंत ही दौड़ के बाहर चली जाती है। सभी अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी होती है। तो इलियास जो है वो गाड़ी के पास जाती है और जो दरवाज़ा होता है उसे खोलते हुए कहती है कि साबी क्या हुआ, बाहर आ जाओ। तो साबी का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, पर इलियास जो है वो उसे टच करते हुए कहती है साबी। तो साबी उसका हाथ साइड में रखती है और गाड़ी से बाहर आने के बाद सीधे ही घर के अंदर चल जाती है। इलियास को देख कर थोड़ा सा शौक लगता है कि ये क्या बात हुई, मुझसे बात भी नहीं करी और सीधे चली गई। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो सभी के पीछे पीछे चली जाती है। सभी अपने रूम में जाने के बाद दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद कर लेती है, और वहाँ पे इलियास जो होती है वो परेशान हो रही होती है और वो काफ़ी बार नॉक करती है, सभी दरवाज़ा खोलो, लेकिन सभी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती।
तो इलियास काफ़ी कोशिश करती है कि सभी दरवाज़ा खोल दें, लेकिन सभी बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलती। जिसके बाद इलियास को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सभी बात तक नहीं कर रही है मुझसे। और यही सब कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो रोते हुए सभी को आवाज़ देती है, सभी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। और उसकी 2-3 आवाज़ों के बाद सभी जो होती है वो रूम का दरवाज़ा खोल देती है। तो इलियास उसे देख के सीधे उसे गले से लगा लेती है। सभी, क्या हो गया था तुम्हें? तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रही थी? तुम सीधे अपने रूम में आ गई, मुझसे कुछ कहा नहीं, सुना नहीं और आगे दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे कोई गलती हुई है क्या सावी? मैंने कुछ कर दिया? तो सावी कुछ नहीं कहती और वो उसे और ज़्यादा टाइट हग कर लेती है और धीरे धीरे से और टाइट हग करे ही जा रही होती है और इलियास भी उसे उतना ही टाइट हग करने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सभी जो है वो इलियास को दूर करते हुए कहती है, इलियास तुम यहाँ से चली जाओ। इलियास ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो सभी के लिए कहती है, सभी क्या कह रही हो तुम? तो सभी से कहती है, इलियास मुझे छोड़ के चली जाओ तुम यहाँ से। और ऐसा बोल के सभी होती है वो इलियास को छोड़ देती है और दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। तो इलियास होती है वो सभी के पास जाती है, सभी क्या बोल रही हो तुम? ये कोई टाइम है मजाक करने का? और मुझे पता है ये मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम मुझे खुद यहाँ से लाई थी और अब ये सब कुछ? तो सर कहते, हाँ, और मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास है, इसलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। इलियास प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। इनफैक्ट यहाँ से क्यों, मेरी ज़िंदगी से भी चली जाओ, तुम वापस चली जाओ। और ऐसा बोलते हुए वो इलियास के पास आती है, इलियास एक काम करो, तुम वापस चली जाओ, ना तुम यहाँ रहो ना इंडिया रहो, वापस चली जाओ। तो इलियास जो है वो उसके हाथों को हटाते हुए कहती है, पागल हो गई तुम? क्या कह रही हो? इतने साल इंतज़ार किया मैंने तुमसे मिलने का, हमारी ज़िंदगी जीने का। तुम क्या बोले जा रही हो सावी? तुम्हें अंदाज़ा है तुम मुझे कहाँ लौटने को बोल रही हो? देखो इलियास, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुम्हें छोड़ के तो मैं कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। तो सब कहती प्लीज़ समझने की कोशिश करो इलियास। तो इलियास कहती मुझे कुछ भी नहीं समझना है, बल्कि तुम्हें समझना होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सावी, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो सावी उसे गले लगाते कहती, इलियास समझने की कोशिश करो, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ। वो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी। आई स्वेयर, तुम्हारी कसम, तुम वापस चली जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद से बुला लूँगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ अब। न जाने मेरी ज़िंदगी कैसी है, जिनसे प्यार करती हूँ उन सबको खो देती हूँ। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपने दिल सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इलियास मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मैं ज़िंदगी के हर हादसे के बाद जी गई थी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होगा। तुम्हारे बाद तो शायद मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं होगी। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कसम तुम्हें वापस बुला लूँगी। थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, पर अभी के लिए चली जाओ। तो इलियास कहती, अच्छा वाह, एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ होना ही होगा तो यहाँ वहाँ कहीं पे भी कुछ हो सकता है। मेरे लौट जाने से तो क्या मेरे साथ अगर कुछ होना होगा तो नहीं होगा? तो सभी उससे मुँह फेर लेती है। तो इलियास कहती, इधर देखो मेरी तरफ। सभी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें क्या मालूम चला है, पर हाँ, किसी को अगर मुझे चोट पहुंचानी होगी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, वो मुझे चोट पहुंचा ही देगा। तो सभी उसे गले लगाते हुए कहती है कि इलियास मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, पर तुम्हें तुम्हें अब खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वहाँ पर तुम्हें। तो इलियास उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहती है कि सावी, तुम पहले मेरे साथ यहाँ बैठो। और ये दोनों जो होते हैं वो साइड में बैठ जाते हैं। तो इलियास उससे कहती है कि सभी, यहाँ मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतना परेशान हो गई हो, इतना? तो सभी उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे एक बहाना मार देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही जो भी कुछ पुराना हुआ उसकी वजह से। तो इलियास उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सभी को देखा था अभी जब वो यहाँ से गई थी, वो खुश थी, वो मेरे साथ हैप्पी थी, और जब वो लौट के आई है तो मुझसे इतनी बेतुकी बातें कर रही है। सावी, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना इतना अंदर से तोड़ रही है?
कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम किसे क्या कह रही हो। तो सावी जब ये बात सुनती है तो इलियास को गले से लगाती है। इलियास, तुम ठीक कह रही हो, मगर। तो इलियास कहती है, कुछ नहीं, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस अब कुछ मत कहना तुम, बस यूं ही कुछ वक्त गले लगे रहो, शायद तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छा लगे। तो ये दोनों जो होते हैं वो कुछ देर एक दूसरे को गले लगाए हुए रखते हैं। और इसके बाद सावी जो होती है वो इलियास से कहती है, इलियास, मैं अभी बाहर गई थी और मुझे पता चला कि। तो इलियास कहती, क्या? तो सावी कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तो इलियास कहती है, बोलो सावी। तो सावी कहती है, उदित सर और उनकी वाइफ, मतलब कि मेरे मम्मी पापा, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक्सीडेंट बनाया गया था। वो कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक मर्डर था। जिसे सुनने के बाद अब इलियास होती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और कहने के बाद सावी जो होती है वो एक बार फिर से टूट जाती है। तो इलियास जो है वो उससे दोबारा गले से गलती, सावी रिलैक्स, अपने आप को संभालो। और वो कुछ देर तक ऐसे ही सावी को संभाल रही होती है। और धीरे धीरे वक्त जो होता है वो गुजरता जा रहा होता है और अब रात हो जाती है। इलियास सावी को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन सावी इस बार बहुत ज़्यादा टूट भी चुकी होती है, क्योंकि जो उसके साथ बहुत पहले हुआ बचपन में वो उसके साथ अब दोबारा हुआ। उसे अफसोस इस बात का होता है कि पिछली बार वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब की बार तो वो कर सकती थी। और उसके साथ होते हुए उन सब के साथ ये सब कुछ हो गया। इसकी वजह से वो खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो इलियास की तरफ देखती है। इलियास, मैं इसी वजह से तुमसे कह रही हूँ, प्लीज़ कुछ वक्त के लिए यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें। तो इलियास जो है वो सभी का हाथ पकड़ते कहती है, सभी, जिसे मुझे कुछ करना ही होगा ना तो वो कहीं पे भी कर देगा, और तुम इस बात की फ़िक्र मत करो कि मुझे कुछ होगा। मैं श्योरिटी देती हूँ, गारंटी है कि मुझे कुछ नहीं हो पाएगा। अब से मैं खुद अपना ख्याल उस तरह से रखूँगी जिस तरह से तुम चाहती हो। अगर मुझे ज़रा भी खरोच आए तो तुम्हें पूरा हक है, तुम मुझसे कह देना कि मैं वापस चली जाऊँ, मैं चली जाऊँगी। तो सभी उसका हाथ पकड़ते हैं, हाँ, पर एक बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जिसे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होगा वो तो कहीं पे भी। लेकिन तो इलियास कहती है, कुछ नहीं, बस अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तुम कुछ देर आराम कर लो सावी। और ऐसा बोलते हुए वो सभी का हाथ पकड़ती है और उसे बेड तक ले आती है। और उसके बाद वो उसे बेड पर लेटा देती है। तो सभी उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारा करती है कि वो उसके पास ही आ जाए। तो इलियास होती है वो सभी के पास ही लेट जाती है। और सभी होती है वो अब इलियास की बाहों में चली जाती है। वो उसके सीने से लग जाके उसे बहुत टाइट हग कर लेती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और इलियास भी उसे इतना ही टाइट हग कर लेती है। और साबी ने जो अभी अभी उसे बताया था उसे सुनने के बाद तो इलियास भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसकी साबी के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ मालूम भी नहीं। इन सब चीज़ों बेखबर वो अपनी ज़िंदगी जी रही होती है बाहर। इलियास को ये सब कुछ सोच सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है कि आखिर साबी ने इतना सब कुछ फेस करा और मेरे होते हुए मुझे कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद इलियास जो है वो ये नोटिस करती है कि साबी जो है वो अब सो चुकी है। तो वो अपने आप को साबी से छुड़वाती है, लेकिन साबी ने उसे बहुत टाइट हक कर रखा होता है। वो एक बार तो साबी की बाहों में से निकल जाती है, लेकिन साबी दोबारा से उसे अपने करीब कर लेती है। तो लास्ट भी महसूस करती है कि शायद साबी घबरा रही है और शायद वो मुझे दूर नहीं जाने देना चाहती, चाहे वो नींद में ही हो, पर वो मुझे शायद महसूस कर पा रही है। इसी कारण से इलियास होती है वो वहीं पे ही साबी के करीब लेट जाती है। लेकिन फिर उसे कुछ ख्याल आता है और वो एक नंबर डायल करती है जो कि उसकी मम्मा का होता है। वो सीधे जब अपनी मम्मा के पास कॉल करती है तो उसकी मम्मा जब फ़ोन उठाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली इलियास का फ़ोन उनके पास आया। क्योंकि जब से इलियास को ये सब कुछ पता चला था, सब सच मालूम चला था, इलियास अपनी मम्मा से ठीक से बात ही नहीं करती थी, इनफैक्ट बात ही नहीं करती थी। और जब इलियास का फ़ोन उसकी मम्मा के पास आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो इलियास का फ़ोन उठाते हुए कहती है, इलियास। तो इलियास कहती है, हेलो मम्मा, कैसे हो आप? तो उसकी मम्मी बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुमने मुझे कॉल करा, बेटा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो इलियास कहती है, मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? जिसके साथ गलत किया है आपने उससे माफ़ी मांगेगा, वो आपको माफ़ करेगी। तो उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा
परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा से नॉर्मल होती कहती है तुम ठीक हो ना इलियास। तो इलियास कहती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम जिस शादी में गई हो वहाँ इंजॉय। तो इलियास कहती है बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। इनफैक्ट सोचा भी नहीं था कि इतना इंजॉय करेंगे, इतना सब कुछ। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम सच में शादी में ही गई हो ना। तो इलियास कहती है वो सब कुछ छोड़ी मम्मा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा था, आज कुछ मांगूँ। तो इलियास की मम्मी बोलती है हाँ बेटा क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो इलियास कहती है ठीक है मम्मा आपको मालूम है ना कि मैं सावी से कितना प्यार करती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मुझे मालूम है, क्या हुआ। तो इलियास कहती है मम्मा अगर आप जानती हैं तो आप ये भी जानती हो कि मैं सावी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल। तो इलियास कहती है मेरी सावी को मेरी एक हेल्प चाहिए और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो इलियास की मम्मा थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। वैसे तो वो समझ चुकी होती है कि इलियास क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो ये कोशिश करती है कि शायद वो गलत हो। और वो इलियास से कहती है कि बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। तो इलियास कहती है देखो सभी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकती। आप हो लेकिन आपके साथ कौन है मैं बस उतना ही जानना चाहती हूँ। मैं आपसे ठीक से बात कर लूँगी, इनफैक्ट मैं सभी से भी कहूँगी कि वो जितना हो सके आपको कम सज़ा दे, चाहे जो हो। आप हो तो मेरी मम्मा ही ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे उस इंसान का नाम बता दीजिए जिसे सावी ढूंढ रही है। मैं कोशिश करूँगी हमारे बीच में जो रिश्ता पहले था वो ठीक तरीके से रहे, जैसे हम पहले रहते थे वैसे। लेकिन मैं उसके लिए अकेले कोशिश नहीं कर सकती हूँ मम्मी, आपको भी मेरे साथ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आपको मुझे बताना होगा अगर आप मुझसे पहले जैसा रिश्ता चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि फिर से वो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए तो आपको मुझे बताना होगा। और हाँ इस बार ध्यान रखिएगा, अगर आपका जवाब ना में है तो इस बार आप मुझे खो दोगे, और मैं इस बार किसी के समझाने से भी नहीं समझने वाली हूँ। मुझे किसी भी तरीके से सावी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। अब उसके लिए भले मुझे आपको माफ़ भी करना पड़े या आपके सामने झुकना भी पड़े या फिर कुछ भी, पर मैं आप सावी की हेल्प करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो इसके बदले में आपको भी मालूम है हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है मम्मा। तो अब आप मुझे बताइए क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। उसकी मम्मी कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो बोलती है कि इलियास मैंने तुमसे कहा था इन सब चीज़ों से दूर रहो, तुम क्यों नहीं समझती उस बात को। तो इलियास कहती है और मैंने भी तो आपसे कहा है ये सब कुछ सावी से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ सावी से जुड़ी हुई है मैं उन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सकती हूँ। मम्मा मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और आज से नहीं न जाने कब से उसे कितने दिलो जान से चाहती हूँ मैं। जब भी ये सब कुछ सोचती हूँ कि उसने ये सब कुछ फेस करा होगा, आपको मालूम है मुझ पे क्या बीतती है। आपको पता है, आपको आइडिया है मैं क्या महसूस करती हूँ। इतना वक्त हो गया मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी, और इसके बदले सावी यहाँ पर हर दिन मर रही थी, घुट घुट के जी रही थी, और मैं वहाँ पे खुश। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, कभी आप लोगों से फोर्सली पूछा नहीं। गलती मेरी है, मैंने शायद, पर मैं दोबारा वो गलतियाँ नहीं करूँगी। मैं जब वापस आ गई हूँ तो मैं मेरी तरफ से हर वो कोशिश करूँगी ताकि सावी की प्रॉब्लम्स दूर हो सके। अब आप मुझे ये बताइए क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। तो इलियास की मम्मी बोलती है कि इलियास। तो इलियास कहती है मम्मा देखो मैं सिर्फ यस और नो का आंसर चाहती हूँ, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो आप मुझे बस इतना बताइए क्या आप मेरी मदद करेंगी या फिर आप मेरी मदद नहीं करेंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त हो, क्योंकि जो तुम मुझसे कह रही हो वो इतना भी आसान नहीं है। तुम्हारे लिए कहना जितना आसान है उतना आसान नहीं है सिचुएशन को हैंडल करना। इलियास तुम सोच भी नहीं सकती हो जो तुम कह रही हो ना उसका नतीजा क्या हो सकता है। तुम तो बच्ची हो, पर सावी बहुत कुछ समझती है। मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए, मैं तुम्हें बता दूँगी। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। और गाइस अभी हम लोग क्या है ना इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल लेंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ देना। और अगर आवाज़ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कहना कि अभी भी ज़ुकाम थोड़ा ठीक नहीं हुआ है और गले में भी थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम है, सो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू ऑल।